ये मामला दरअसल ऐसा है कि जिस वक्त उम्मीदवारी के फॉर्म दाखिल किए जा रहे थे उस वक्त हमारे कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उन्होंने एक ही फॉर्म दाखिल किया था। उसके बाद 3 रोज़ के बाद जिस वक्त आखिरी दिन था, आखिरी वक्त था, इन्होंने 3 फॉर्म लाकर और फिर वो तीनों फॉर्म को दाखिल किया। जिस वक्त छाननी हुई तो छाननी में इनका जो पहला फॉर्म था वो रद्द हो गया। उसके बाद और इनके कुछ फॉर्म रद्द हुए और कुछ एक्सेप्ट हो गए। तो हम लोगों को ये महसूस हुआ कि 3 जगह पर इलेक्शन से पहले, जैसे हमारे जिया भाई ने कहा कि 3 जगह पर बिन विरोध 3 कैंडिडेट जो कांग्रेस के थे वो बैठ गए या उन्होंने फॉर्म को कोई भी मिस्टेक की वजह से रद्द करवा दिया। तो 3 जगह से बीजेपी की सीट ऑलरेडी निकल चुकी है। ये पूरे देश में ये बात फैल चुकी है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यार मालेगांव शहर में भी हमको लगता कि ऐसे ही होगा, क्योंकि 150 किलोमीटर दूर से एक लेडीज को लाकर हमारे ऊपर खड़ा कर दिया गया है। अब ये लेडीज जो है तो इनका भी हम लोगों को सही तरीके से आज तक मूड समझ में नहीं आया कि ये लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले हैं। ना इन्होंने सही तरीके से जलसे जुलूस किए, ना इन्होंने सही तरीके से रैलियां की, ना इन्होंने जो हमारे मालेगांव शहर के जितने भी लीडरान हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात। ये काम जो कैंडिडेट होता है ये उसका होता है, क्योंकि इलेक्शन उसका खुद का है। आप लोगों को ये चीज सोचनी होगी, बड़ी बारीकी से सोचनी होगी कि ये इलेक्शन किसका है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है। अभी बीजेपी के लोगों के खेमे में क्या चल रहा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको उम्मत को एक किया जा रहा है। किसके नाम पर? भकाऊ के नाम पे। क्या भकाऊ आ जाएगा? भकाऊ के नाम पे उम्मत को एक किया जा रहा है। लेकिन उम्मत के अंदर ही कितने सारे मसाइल है, उम्मत के लीडरों में कितने सारे मसाइल है। ये काम कैंडिडेट का होता है कि कैंडिडेट ने इनसे सवाल करना चाहिए कि आप लोग एक स्टेज पे क्यों नहीं। ये भी हमारा सवाल है। कैंडिडेट ने आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं किया, उसके अलावा कोई बड़ी रैली नहीं की। एक महिला होने के नाते कभी इन्होंने हमारे मालेगांव शहर की मां बहनों को एक जगह जमा कर कर उनसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे मसाइल क्या है और तुम क्या चाहते हो। मालेगांव शहर में हमारे मसाइलों का अंबार लगा हुआ है। ठेकेदार तो यहां पर बहुत है, लेकिन जो काम गरीबों के ऊपर होना चाहिए, जो काम हमारे शहर पर होना चाहिए, हमारे शहर में जो काम गरीबों के लिए होना चाहिए, जैसे बेरोजगारी के मामलात, कारोबार के मामलात, बिजली कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने के मामलात, हॉस्पिटलों के मामलात, उसके अलावा हमारे इधर जो MIDC नहीं है उसके मामलात, बहुत सारे ऐसे मामलात हमारे ऐसे हैं। हमारे नौजवानों के पढ़ाई के मामलात, हमारे अपनी बच्चियां जो मालेगांव शहर से इधर से होकर आउटर में जाती है, उधर जाने के बाद उनके साथ जो मामलात पेश आते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि जो मामलात उनके साथ पेश आते हैं उधर, वो मामलात क्या कॉलेज तुम इधर तुम्हारे एरिया में नहीं ला सकते? क्या बात? क्या तुम सरकारी दरबारी ऑफिसेस तुम्हारे एरिया में नहीं ला सकते? हमारी अपनी माँ बहनों को 3 अगर उनके घर के कुछ मसाइल हो जाए, कोर्ट के कोई मामलात हो जाए, उनकी अनबन उनके शौहर से हो जाए, तो 498 अगर उन्होंने दाखिल कर दिया तो हमारी अपनी नौजवान बहनों को जाकर कोर्ट के दरवाजों पर खटखटाना पड़ता है, वहां नदी के उस पार जाकर। वो सारे मामलात, हमने एक भी मामला सरकारी हॉस्पिटलों के, सरकारी हॉस्पिटल तो हमारे एरिया में है, उसके अलावा पुलिस स्टेशन है, लेकिन प्रांत ऑफिस उधर, बड़े से बड़े ऑफिसेस उधर। अभी अगर हमारा मालेगांव जिला बन गया तो कलेक्टर ऑफिस उधर, उसके अलावा IT ऑफिस, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि IT ऑफिस 13 किलोमीटर दूर वहां दे दिया गया। एक भी लीडर ने आवाज उठाकर यह नहीं बोला कि 13 किलोमीटर दूर हमारी IT ऑफिस क्यों दी गई। अभी जो शुरू हुआ, 2 साल हो रहे हैं उसको शुरू होने के लिए। तो ये मेरा मुतालबा है कि जितने ऑफिसेस है सब नदी के उस पार, नदी के इस पार हम क्यों नहीं शुरू कर सकते। हमारी अपनी बहनों के जो डिलीवरी के मामलात होते हैं, बार बार हमको सिविल हॉस्पिटल से धुलिया रेफर किया जाता है। हम हजारों मरतबा वहां जाकर खड़े होकर, हम जब तक रहते हैं तब तक वो रहने देते, हम वहां से हटे कि उन्होंने धुलिया रेफर किया, ये सारे मामलात। तो अब कितनी मजबूरियां हम लोगों ने बताना।
हमारे अपने सियासी लीडरान को चाहिए कि ये सब मुद्दों के ऊपर बात करें, लेकिन हमारे लोग इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। हमारे लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी एक सोशल वर्कर का मैं एक यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने उसकी बाइट सुनी, उसने एकदम साफ अल्फाज में ये जुमला कहा कि शोभाताई बच्चाओं को मालेगांव से इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। हमारी अपनी वोटों को मजबूरी ना समझी जाए, हमारी अपनी वोटों को मजबूरी समझ रहे हैं। शोभाताई बच्चाओं ने मालेगांव में ध्यान नहीं दिया। ये चीज हम लोग कांग्रेस को इसलिए बोल रहे हैं ना बार बार, क्योंकि हमारे अपने लोगों का हक है। पहले हम लोगों ने 1.5 लाख वोट दी, फिर 2.25 लाख वोट दी, फिर 2 लाख वोट दी, 1,38,000 वोट दी। तो हम लोग हमेशा कांग्रेस को ही वोट देते थे। इसलिए हमारा बोलना कांग्रेस के ऊपर है, क्योंकि जो 10 साल से चुन के गया उसने कभी तो मालेगांव में देखा नहीं, और वो डायरेक्ट ये जुमला बोलता है कि मुसलमानों की वोट की मुझे जरूरत नहीं है, मुसलमानों का मैं काम नहीं करूंगा। ये जुमले डॉक्टर सुभाष भामरे के रहते हैं। तो हम कोरोना में उसने मना कर दिया। मैं मालेगांव शहर के सियासी लीडरान से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग समझे, डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ इतना स्लो खेल क्यों खेल रही है? सट हो गई है भाई साहब, वो आबिद फारूक ने बोला है कल। ये स्लो खेल खेला जा रहा है, ये सेटिंग वाला मामला है। आप लोग समझ लो, ये सेटिंग वाला मामला है। तो हमारे शहर के लीडरान से, समाजी लोगों से, उलमाए किराम से, मौलाना लोगों से और सोची सुलझी आवाम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोग भी तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकुलर है, हमारे चेहरे पे सुन्नते रसूल है और मुतसर्रा भी है माशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज भी हम छोड़ते नहीं। तो क्यों ना हमारी हिमायत की जाए? क्यों नहीं आप लोग हमारी हिमायत करते? क्या ऐसी आप लोगों की मजबूरी है? अगर आप लोगों ने हिमायत किए और मालेगांव शहर की वोट, उसके अलावा हमने तो अभी 42 देहातों के ऊपर जाकर काम करके आया है। देहात के लोग डॉक्टर सुभाष भामरे से तो बेहद परेशान है, इतने परेशान है कि वो खेती को लेकर, बिजली बिल को लेकर, हर चीज को लेकर अभी उनका ये बोलना है कि पहले भी हम लोग है ना जानवरों के जरिए, बकरों के जरिए बोलो या बड़े जानवरों के जरिए बोलो, हम इनको पाल पोस के बड़ा करते थे और साल में एक मर्तबा इनको फरोख्त तो करके हमारे बच्चों की पढ़ाई करते थे, हमारे बच्चों की शादी ब्याह करते थे। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं होता। हम लोग अगर जानवर उधर बेचने जाते हैं तो हमको पकड़कर मारा जाता है, कूटा जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे शेतकरी भाइयों का बोलना है। शेतकरी भी डॉक्टर सुभाष भामरे से परेशान है, उससे खुश है ऐसा नहीं है। अगर उससे खुश होते तो इनको इतनी मेहनत पब्लिक के बीच में नहीं करना पड़ती। और यही हाल ताई भी कर रही है, जो 150 किलोमीटर दूर से आई। और 150 किलोमीटर दूर आने से पहले अभी मैं एक चीज आप लोगों के सामने रखता हूं कि जो अभी तो जीत कर भी नहीं आई है, अभी इलेक्शन शुरू हुए हैं, अभी पोलिंग भी हुई नहीं है। तो ये हाल है। आप सोच लो, आप जीत के आने के बाद इनके क्या हाल रहेंगे। तो डिसीजन लो, सोच समझ के फैसले लो। और मेरी अपनी निशानी है हीरा, 15 नंबर बटन है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मालेगांव शहर की आवाम से, सुलझी आवाम से, कि हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। रात दिन 24 घंटा उनके रहते ना बॉस, तुम रात दिन आप लोग हमको देखते कि रात में कितना भी वक्त हो जाए, अगर किसी बंदे का या बंदी का फोन आए तो हम ये सोच कर जाते कि ये इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पास भेजा है, अगर हमने इसका काम नहीं किया तो अल्लाह हमसे नाराज होगा। ये सोचकर जाके हम लोगों की खिदमत करते। पूरे मालेगांव शहर के और एतराफ के खेड़े देहात के लोगों को ये चीज का बाखूबी इल्म है, वो जानते भी है इस बात को कि जब उन लोगों ने हमको जहां पुकारा हम लोग वहां पर जाकर हाजिर हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने बहुत काम है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, सोच समझकर, हमारा साथ कोई देने वाला नहीं है। हमारे शहर से, हमारे स्टेज से हमारे अपने लीडरान ये जुमला बोल रहे हैं, एक छोटी मुसीबत एक बड़ी मुसीबत, एक खुला दुश्मन एक छुपा दुश्मन। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आप लोगों की जो मालेगांव वालों को कुएं में ढकेलने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे लिए कुआं, एक तरफ खाई है। तो कुआं जो है वो छोटा है, तो हमको कुएं में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 24 घंटा आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। हमारे हौसलों को बढ़ाओ और हम लोगों से काम लो। हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेंगे, जब जहां जैसा पुकारेंगे इंशाअल्लाह हम लोग आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। शुक्रिया। बहुत हम देखते हैं कि यार तुमने जितना मैन्युफैक्चर और जितना काम बताया, ये काम तो सुन के दिमाग हैरान हो गया।
कि यार हमारे हल्के में इतने काम है, लेकिन जो पार्टियां दोनों इनके मैनिफेस्टो में शहरी मसाइल और ये सब कुछ नहीं है। मालेगांव शहर के अंदर हफ्ते भर में 15 से 20 लोग मरते हैं, उठाने वाले भी तुम लोग रहते हैं। और सनत जो है पावर लूम तबाही के बर्बादी के दहाने पे है। शेतकरी जो है ये कांदा उत्पन्न करने वाला वो भी खुदकशी करता है, और रोजगार नहीं है। हम लोगों के यहाँ पे किसी भी तरीके की सहूलत नहीं है। मालेगांव जिला नहीं बन पा रहा है। रेलवे इंदौर रेलवे का काम जो है जब से 15 साल से पड़ा है अभी तक है। तो तुमने तो तुम्हारे मैनिफेस्टो में बहुत बता दिए, उनका भी तो कुछ मैनिफेस्टो जाहिर होना चाहिए कि नहीं, कि हमने उम्मीदवार से क्या डिमांड किया और उम्मीदवार ने क्या यकीन दहानी की। सब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस खाली बोल रहे कि बीजेपी को वोट मत देना, फिरका परस्त तो है, भेड़िया है, भेड़िया भेड़िया बोल के दबाएंगे डराएंगे। कब तक हो जाए? आपका सवाल बड़ा अच्छा था भाई, आपने जो सवाल किया मुझसे। ये हमारे अपने लीडरान का काम होता है। हमारे अपने लीडरान का काम होता है कि एक लेडीज 150 किलोमीटर दूर से हमारे सर पर लाकर मुसल्लत की जा रही है ना, तो सबसे पहले पूरे शहर के जिम्मेदारान ने, अगर तुमको उम्मत को एक करना था तो पूरे शहर के जिम्मेदारान ने उसके साथ बैठना था, आवाम को साथ में लेकर स्टेज लगाना था और उससे मीटिंग करना था कि हमारे अपने शहर के ये सारे मसाइल है। हमारे शहर में बेरोजगारी है, हमारा शहर जिला नहीं बन पा रहा है, हमारे शहर में रेलवे नहीं है, हम लोग अक़लियतों की वजह से नज़रअंदाज किए जाते हैं, हमारे अपने नौजवानों के लिए कॉलेजेस नहीं है, हमारी अपनी बच्चियों को नदी के उस पार जाकर तालीम हासिल करना पड़ती है, सिविल में मशीन नहीं है, हमारे अपने हॉस्पिटलों में मशीनरी की कमी है। ये सारे मसाइल हमारे शहर के लीडरान ने बैठकर पहले इनसे तय करना था। इनसे पहले खनकन गोपाला तय नहीं करना था, इनसे पहले बैठकर ये मसाइल का हल निकालना था, उसके बाद इनको समर्थन करना था। तो समर्थन कम हुआ है और खनकन गोपाला की ज्यादा बात हुई है। तो ये सारी चीजें है ना, ये सब आवाम को समझती है। पहले की जो आवाम थी ना, उनको आसानी से बेवकूफ बना लिया जाता था, लेकिन अभी की आवाम बेवकूफ बनने वाली नहीं है। अभी की आवाम, अभी के नौजवान सुलझे, एकदम सोच समझ के कोई भी फैसला लेते हैं। वो बाखूबी जानते हैं हमको आज बदनाम किए जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम जानते हैं आज नहीं तो कल हमारा नारा है उम्मत का काम करेंगे, हमारी पहचान बनाएंगे। ये हमने नारा लगा चुका है। इससे पहले तो तुम जो भी काम करते थे बोलते कि मैं मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में ये काम कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब के आशीर्वाद से काम कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब ही तुम्हारे खिलाफ में बोल रहे हैं। देखो, मैंने इससे पहले भी अभी मेरे को कुछ हमारे दोस्तों ने सवाल किया। हम लोगों ने जो राजकारण शुरू किया ना मालेगांव शहर के अंदर, आप लोगों की ज़हनियत, मतलब आप लोगों को ये जहन में ये चीज़ डाल दूं, मालेगांव शहर की आवाम को भी ये मैं बात बता दूं कि हमारे शहर के अंदर एक टाइम में एक होटल के ऊपर 50 से 60 हजार नौजवान बैठकर चाय वगैरह पीते हैं। कितना वक्त है हमारी कौम के पास एक दूसरे की गिबत करने का, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यही काम होटलों के ऊपर नौजवानों को देखकर हमारे अपने लीडरों ने उनको समझाने की बजाय, हमारे अपने लीडरों ने भी वही काम किया है कि एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से कीचड़ उछाला जाए, एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से बोतान लगाए जाए कि फला लीडर ने ये किया और उसका काम ऐसा है और उसका काम वैसा है। हमारे अपने वार्ड में ये बोला जाता है कि अगर किसी का मामला, अगर किसी का मर्डर हो जाए तो वो मर्डर केस पुलिस स्टेशन में बाद में हल होता, पहले होटलों पे हल हो जाता है, ये बोलकर हमको बोला जाता है। तो मेरा ये बोलना है कि हम लोगों ने ये चीज़ करी है कि हम कभी भी मालेगांव शहर में किसी लीडर के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ काम की बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे कि हमारा शहर कैसे तरक्की करे, ये हमारा अपना मकसद है। ये एक बात। दूसरी बात, मंसूर अकबर साहब ने मुझसे ये कहा कि मुफ्ती साहब के आप तारीफ करते करते थकते नहीं थे, आप उनके मतलब बहुत करीबों में शुमार होते हो। तो मैं ये चीज़ आज मंसूर अकबर साहब को बता दूं कि नज़रियों के मामलात होते हैं। जिस वक्त हम लोगों ने देखा पहली मर्तबा मालेगांव शहर के अंदर से कोशिशें शुरू थी, पहले ये बोला गया कि यार मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ रहे, फिर उसके बाद आसिफ शेख रशीद साहब का नाम आया कि आसिफ शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे, फिर उसके बाद ये बोला गया कि मौलाना उमरान साहब इलेक्शन लड़ रहे। लेकिन जब हमने देखा कि उसके बाद एक अब्दुल रहमान IPS उनको लाकर रख दिया गया, जब ये चारों चेहरे हमारे बीच से गायब हो गए
तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अब हमको इलेक्शन लड़ना है। तो मुफ्ती साहब ने उनका नजरिया पेश किया, जो कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने अपना नजरिया बना रखा है और वो होना भी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी अपना नजरिया बना रखा है। कल स्टेज से उन्होंने बहुत सारी कांग्रेस की बातें की। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेज तो लग रहा है कांग्रेस का, लेकिन उससे बुराई की जा रही है। तो कांग्रेस में जब इतनी गलतियां, इतनी खामियां हैं, तो हमारी अपनी आवाम की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम आवाम को ले जाकर वहां पर ढकेल दे रहे हो? आवाम को बोल रहे हो कि इसी को वोट देना है, इसी को वोट देना है, इसी को वोट देना है और वोट भी देना है। तो क्या वजह है ऐसी? क्या हम लोग 1947 से लेकर आज तक इस देश में नहीं रह रहे? एनआरसी और सीएए के नाम पर हमको डराया जा रहा है। ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर में आ चुका था ना। इसको लाने वाली कौन है? लीडरों से पूछा जाए। सच्चाई अगर तुमको बोलना है तो ये बोलो कि यार ये कांग्रेस के दौर में आया था। मोदी भकौ ने तो अभी स्टार्ट किया, वो लागू अभी किया उसने, और उसको लागू करने 10 साल से वो चिल्ला रहे। वो हमारे को कम बेवकूफ बना रहे, उनकी आवाम को ज्यादा बेवकूफ बना रहे। और आज देश के अंदर मुसलमानों से ज्यादा अगर कोई परेशान है तो हमारा बिरादरान वतन परेशान है। ये चीज हम लोग स्टेज से क्यों नहीं बोलते? ये चीज हमको बोलना चाहिए। हम सिर्फ अगर हमारी आवाम को, हमारे अपने नौजवानों को डराने का काम करेंगे तो हमारी कौम में भी बुज़दिल लोग पैदा होंगे। जबकि हमारे बुजुर्गों ने हमको ये चीज सिखाई है। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं, ये चीज हमको बताई हमारे बुजुर्गों ने कि मैयत के आगे हमारे नौजवान, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे चला करते हैं। जिस वक्त कब्र में उसको उतारा जाता है मैयत को, तो हमारे बच्चे उसको पटरी देते हैं। हमारे अपने बच्चे, जो छोटे बच्चे रहते हैं, वो डर कर भागते नहीं मैयत से। लेकिन यही चीज आप गौर कर लो, हमारे बिरादरान वतन के अंदर अगर उनके घर में मैयत हो जाए तो उनके छोटे छोटे बच्चों को उनके रिश्तेदारों के वहां पहुंचा दिया जाता है। उनको नहीं रखा जाता, वो उनके बच्चों को उनके रिश्तेदारों में पहुंचा देते हैं। तभी आप लोगों ने देखा कि हमारे बिरादरान वतन के वहां मैयत हुई और उन्होंने बच्चों को साथ में मैयत में लेकर गया। नहीं गया, हमारे अपने बच्चों को हमने ले जाकर कब्र की चीज बताई कि दुनिया भी है और आखिरत भी है, और ये कब्र हमारी मंजिल है। हमको डरना नहीं है, तो हमको डराने का काम कम करे और जिसके जो नजरियात है वो उसके ऊपर काम करे। लेकिन मालेगांव शहर को किस तरीके से हम आगे बढ़ाए ये सोचो। हमारे अपने नौजवानों को किस तरीके से रोजगार दिलाए ये सोचो। हमारी बहनों को किस तरीके से घर बैठे रोजगार दिलाया जाए ये सोचो। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते, ये मेरा बोलना है। देखो, इससे पहले 2 मरतबा अमरीश पटेल ने इलेक्शन लड़ा, भाग गए, अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर पाए। कुणाल पाटिल आए, उन्होंने भी हार का सामना हुआ, वो भी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर पाए। जो जीतने वाला था प्रताप दादा सोनवणे 1 मरतबा और भामरे 2 मरतबा, जीतने वाला भी हमारे सामने आता नहीं, हारने वाला भी हमारे सामने नहीं आता। ये जो लीडरान दोनों पार्टियों का काम कर रहे हैं, इलेक्शन होने के बाद में वो लीडरान इनका काम नहीं उठाएंगे। आज तुम 24 घंटा रहते हो, हम तुमको कब भी उठा लेते हैं। हमारा मकसद ही यही था, हम लोगों ने जो तय किया ना, हमने यही तय। ऐसे लोग क्यों नहीं वोट देता जो हमारी दस्तरस के अंदर है? हमारे शहर के अंदर जो मामलात है लीडरान के मामलात है। लीडरान ने हमारी अपने नौजवानों को, हमारी अपनी आवाम को एक चीज ऐसी बोल दी है ना कि जो बड़ा आदमी बोलता है वो बात सच होती है, जो छोटा आदमी बोलता है वो बात झूठ होती है। गरीब की बात को यहाँ पर झूठ बोला जाता है कि गरीब आदमी झूठ बोलता है, और स्टेज से बोलने वाला लीडर जो है वो बहुत सच बोलता है, क्योंकि उसके जो कारोबार और उसके जो मतलब कारोबार होते हैं ना, वो दरगाह के सामने अगरबत्ती और लुवान बेच कर वो बड़ा होता है। वो पाक नमाजी रहता है, मतलब 5 वक्ता नमाजी रहता है, तो वो सच बोलता है। और हमारे जैसे लोग जो बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। तो लोग, आवाम हमारी बात पर कम और लीडरान की बात पर ज्यादा ध्यान देती है। ये काम हमारे शहर में लीडरान का है। लीडर हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में ये चीज थी कि मशरिक से लेकर मगरिब तक और मगरिब से लेकर शुमाल तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक वो ज़कात देने के लिए निकल गए थे, तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। क्या बात? ये उन्होंने उस वक्त निजाम बनाया था। तो हमारे लीडरान भी ये चीज कर सकते, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। जब इलेक्शन आता तो हम लोग आप लोगों के पास आते, स्टेज लगाते, कुर्सियां लगाते, एक दूसरे की बुराई करते, अवाम वाह 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 चिल्लाती, ताली बजाती और चले जाती। फिर वो 2 दिन तक चर्चा होटल के ऊपर होती, यार फला लीडर ने तो उसके खिलाफ ऐसा बोला, फला ने तो ऐसा बोला, और उसने तो उसकी क्या ये किया। तो हमारे लीडरान ने क्या किया है, हमारे नौजवानों की जो ब्रेन वॉश है ना, वो उस तरीके का कर दिया है जैसे मोदी कर रहे हैं अभी,
कि झूठ को इतनी मर्तबा बोलो कि वो सच हो जाए, वो सच लगने लगे। तो ये सारी चीजें भाई मालेगांव में काम बहुत है। आप अगर 10 लोग भी एक के बाद एक पैदा करते चले गए और वो बंदा पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक भी अगर काम करता रहा ना, तो मालेगांव का काम खत्म नहीं होगा। जबकि हम लोग शरीयत पर अमल करने वाले लोग हैं। अगर हम लोग शरीयत पर अमल करने वाले लोग मालेगांव शहर को सही तरीके से लेके चलते थे तो हम लोग सऊदी अरब जैसी कंट्री का एक शहर बना सकते थे, इसको कांच का शहर बना सकते थे। लेकिन एक दौर था, एक वक्त था कि हमारे बुजुर्ग जो चले गए, आयशा हकीम साहिबा, सब्बिर सेठ, उसके अलावा हारून अंसारी साहब, ये जो बुजुर्ग थे, ये उस वक्त गौर से सुनना इस बात को कि मालेगांव वाले नासिक कॉरपोरेशन को चंदा दिया करते थे। बराबर, सही बात। लेकिन आज हमारा ये हाल है कि पूरे महाराष्ट्र की असेंबली से हमको चंदा उठाकर लाना पड़ता है। ये चंदा ही बोलूंगा, बजट नहीं बोलूंगा, चंदा उठाकर लाना पड़ता है। एक रोड को 10 मरतबा बनाते। अगर हमारे मोहल्ले में बोला जाता है कि अगर बकरी ने पेशाब की तो रोड बह जाएगी, ऐसी रोड बनाते ठेकेदार कि बकरी ने पेशाब की तो बह जाती। बहुत सारे लोगों ने मुद्दा उठाया कि हम चुन के आएंगे तो हम ठेकेदारी पे बात करेंगे, ठेकेदार से बात करेंगे। लेकिन जब हम उनसे खनखन गोपाला ले लेते तो क्या हम किसी की नजर में नजर मिलाकर बात कर सकते? नहीं कर सकते हम किसी की नजर में नजर मिलाकर बात। आने वाले वक्त में इलेक्शन है, आपके पूरे हल्के में हिंदू मुस्लिम हर समाज में मराठी में, तो तुम अपने जाने वालों में जिनका तुमने काम किया है, जिनकी तुमने जान बचाई है, जिनकी तुमने लाश उनके हवाले की है, जिनकी तुमने कानूनी मदद की है, उनसे तो अपील कर दो कि दहनतदारी के साथ वोट दे हुए जात बरादरी पार्टी वाई छोड़ के। ऐसा मैं हमारे मालेगांव शहर के और एतराफ के देहातों के, धुलिया शहर के, सटाना के और बागलान तालुके के जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई है और हमारे बिरादरान वतन है, जिन जिन लोगों ने मेरे काम को देखा है वो बाखूबी इस बात को जानते। हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई सब जानते इस बात को कि हम लोगों ने उनके जो जो काम करके दिए। हम आपके सामने काम की बुनियाद पे वोट मांग रहे हैं, हमको आगे काम करना है। हमने ये भी कह दिया, कोई लीडर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खड़े रहने से पहले बोल दे कि यार अगर हम चुनकर नहीं भी आए तो 5 साल हम लोग आप लोगों की खिदमत करेंगे। किसी लीडर ने नहीं कहा। हमने हमारा नारा रखा, उम्मत का काम हमारी पहचान। हम उम्मत का काम करेंगे, लोगों का काम करेंगे, देश की आवाम का काम करेंगे और हमारी पहचान बनाते जाएंगे। तो हमने हमारी पहचान रख दी है। मैं सभी हमारे जिम्मेदारान से और हमारे मालेगांव शहर की आवाम से, धुलिया शहर की आवाम से, देहातों की आवाम से, सटाना और बागलान की आवाम से ये अपील और गुजारिश करता हूं कि मेरा निशान है हीरा और मेरा बटन है 15 नंबर। इसी को आप दबाएं और हम लोगों को इतनी ताकत दे दे, इतनी ताकत दे दे कि कम से कम हम लीडर की आंख में आंख मिलाकर बात करें। और जो हमारे को 20 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना इलेक्शन के नाम पे, तो कम से कम हम उनको आंख में आंख मिलाकर ये बोल दे कि अब हमारी आवाम, अब हमारे नौजवान, अब हमारी बहन बेटी बेवकूफ़ नहीं बनेगी। ये हमारी अपील है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।